हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, चाहे घरेलू हिंसा विदेश में की गई हो, लेकिन उसकी सुनवाई भारतीय अदालत कर सकती है, ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के एक आदेश को बरकरार रखते हुए ये बात कही है। बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना है कि भारतीय अदालत का किसी भी नागरिक द्वारा विदेश में की गई घरेलू हिंसा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र का होगा। मोहम्मद जुबैर फारूकी द्वारा दर्ज की गई एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात न्यायमूर्ति एस शिंदे ने कही। जुबैर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुलुंद द्वारा उनकी पत्नी नीलिमा के पक्ष में पारित भरण पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि नीलिमा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले घरेलू हिंसा का केस करवाया था। याचिकाकर्ता जुबैर के अनुसार उन्होंने नीलिमा से मुस्लिम विधि के अनुसार 26 दिसंबर 2008 को लखनऊ में शादी की थी। इसके बाद जनवरी 2009 में नीलिमा को लेकर उत्तरी कैरोलिना संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और 2012 में कैलिफोर्निया में ट्रांसफ़र हो गए। उनका बेटा 6 साल का हो चुका है। 19 अगस्त 2014 को नीलिमा ने अपने पति का घर छोड़ दिया और कोलंबस इंडियाना में अपने भाई के घर चली गई। सितंबर में पति पत्नी में मुलाकात हुई और याचिकाकर्ता ने तलाक और बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका कैलिफोर्निया में दायर कर दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 14 से 20 जनवरी 2015 के बीच नीलिमा को सम्मन भेजने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उसने जानबूझकर सम्मन स्वीकार नहीं किया। 21 जनवरी 2015 को नीलिमा भारत आई और मेरठ में रहने लगी। मई में याचिकाकर्ता ने नीलिमा को भारत में तलाक दिया और 1 साल बाद जुलाई 2016 में नीलिमा ने बांद्रा में फैमिली कोर्ट के सामने बच्चे की कस्टडी की याचिका दायर कर दी। उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ अक्टूबर 2016 में FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद नवंबर 2016 में कैलिफोर्निया की सुपीरियर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए जायान, जो उनका बेटा है, उसकी कस्टडी देने का आदेश पारित किया। 18 नवंबर 2016 को कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। नीलिमा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुलुंड के सामने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 12 के तहत मामला दर्ज करवाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 18 मार्च 2017 को भरण पोषण का आदेश दिया। 23 जून 2017 को सेशन कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। पति की तरफ से ये दलील दी गई कि मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करने में 2 साल से ज़्यादा की देरी की गई। इस देरी के कारण मजिस्ट्रेट को शिकायत को खारिज कर देना चाहिए था। उन्होंने ये तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायत को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि घरेलू हिंसा भारत में हुई थी। नीलिमा का मुंबई में रहना अस्थायी है और इसलिए शिकायत को सुनने के लिए मजिस्ट्रेट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पत्नी की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया और ये कहा गया कि नीलिमा को अपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम को बंद करने के लिए मजबूर किया गया और उसे कैलिफोर्निया आने के लिए कहा गया और उसे गर्भावस्था के दौरान कड़ी मेहनत करने के लिए दबाव बनाया गया। इसके अलावा पत्नी की तरफ से ये अपील भी की गई कि वो पूरी तरफ से आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है, जो कि $1 लाख से ज़्यादा का वेतन के साथ संयुक्त राज्य की सरकार में कार्यरत है।
यह देखते हुए कि 30,000 रुपये का भरण पोषण अपर्याप्त है। पत्नी की ओर से ये भी कहा गया कि उसके पति ने उसे लगातार तलाक की धमकी दी है और 2015 में जब उसे याचिकाकर्ता से वीज़ा की नवीनीकरण के बारे में कहा तो उसे साफ इनकार कर दिया। नीलिमा के वकील ने कहा कि अब तक याचिकाकर्ता ने बकाया राशि का भुगतान करने का वचन देने के बावजूद भरण पोषण की राशि का केवल 60% ही भुगतान किया है। इसके लिए निकिता वर्सेस यजविंदर सिंह एंड अदर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला दिया गया ताकि उनके केस को प्रमाणित किया जा सके। इस केस में कोर्ट के फैसले की बात करें तो ये कहा गया है कि पति या फिर उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कामों के कारण पति का घर छोड़ने के बाद महिला ने जिस स्थान पर आश्रय लिया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के आरोप के तहत आरोप पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र होगा। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि ये फैसला रूपाली देवी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एंड अदर केस में दिए गए फैसले पर आधारित था। कोर्ट ने पति की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि शिकायत दर्ज करने में अनावश्यक देरी हुई है और इस बात को भी खारिज कर दिया गया कि मुंबई में मजिस्ट्रेट के अदालत के बाद शिकायत पर सुनवाई करने का क्षेत्र अधिकार नहीं है। अदालत ने देखा कि अब धारा 12 के तहत कार्रवाई दायर करने की सीमा का सवाल है। कृष्ण भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी और अनदर केस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निरंतर अपराध की अवधारणा के संदर्भ में अपीलकर्ता पत्नी द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत सेपरेशन के लगभग 2 सालों बाद भी अर्जी सीमा प्रतिबंधित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपील 2018 में लिखित रूप में स्वीकार करने के बावजूद भी पति ने भरण पोषण की राशि को अब तक नहीं चुकाया है। इसलिए आखिर में कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए पति द्वारा दायर की गई रिट याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जिसमें उन्होंने ये बताया कि घरेलू हिंसा पत्नी के साथ चाहे कहीं भी हुई हो, भारत में हुई हो या फिर विदेश में हुई हो, उसकी सुनवाई करने का हक भारतीय कोर्ट को भी होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।